बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेस। आई एम समर अली। आज हम 2.4 को स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की। 2.4 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ लगातार के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट की मदद से आप जो एक्सरसाइज है वो बआसानी जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये की पॉइंट्स याद होंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट्स होगा वो आपके पास बुक के ऊपर पेज नंबर 30 के ऊपर लिखा हुआ है। अब इस सूरह में क्या कहता है, जो मैं आसान वर्डिंग में आगे बता देता हूँ। अगर आपके पास लॉग में कोई सी भी दो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी तो उनको आप क्या करेंगे, आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके उस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को आप प्लस में जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर लॉग ये आपके पास बेस है। इन सारे सब क्वेश्चन में जो बेस है वो कुछ कोई भी आ सकती है। आपने क्या करना है, अपने बेस को एज इट लिखना है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इनके मैन में कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को आप प्लस में चेंज करेंगे। ये लॉग एक्स फर्स्ट वाली वैल्यू का लॉग लिखेंगे, उसके बाद दरमियान में प्लस आएगा, फिर आप सेकंड वाली वैल्यू का आप लॉग लिखेंगे। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ पर लॉग 2 × 5 है, ये आपके पास है। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस में चेंज करेंगे। लॉग आपके पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू का लॉग आपके पास 2 आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई को आप प्लस में चेंज करेंगे और लॉग आपके पास 5 आ जाएगा। फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस, उसके बाद लॉग सेकंड वाली वैल्यू। अगर इसकी बेस में कुछ भी नहीं है तो आप इसकी बेस में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अव्वल तो इसकी बेस में एक नंबर दिया हुआ तो आपने वही दोनों जगह पर एज इट लिखना है। ये आपके पास फर्स्ट वाला ला ये कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो लॉग की प्रॉपर्टी में उसको आप प्लस में चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप इस वाली वैल्यू को पहले आपने प्लस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया। अब ये रूल कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई में आ रही होंगी, अगर प्लस में लिखी होगी तो उसको आप मल्टीप्लाई में बैक जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर उसने लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई लॉग 3 प्लस लॉग आपके पास 7 है। इनको आपने लॉग की प्रॉपर्टी में यूज करना है। अगर आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप प्लस में चेंज कर सकते हैं। अब दो लोग हैं, इनको आपने सिंगल लॉग में करना है। जब आप सिंगल लॉग में करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लॉग एक बार लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास 3 आएगा। इस प्लस को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना, यहाँ पर आपके पास 7। इनको आगे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपने क्या करना, सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 31 के ऊपर क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, अगर आपके पास दो वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही होगी तो इसको आप क्या करते हैं, आप माइनस में चेंज करते हैं। आपने करना क्या, लोग ऊपर वाली वैल्यू, उसके बाद इस डिवाइड को आप माइनस में चेंज करेंगे, फिर लोग नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू का लोग माइनस, फिर इसके बाद नीचे वाली वैल्यू का लोग। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। एक लोग आपके पास 2/5 है, ये आपके पास है। अब दो वैल्यूज यहाँ पर डिवाइड हो रही है, डिवाइड को आप किस में चेंज करेंगे, आप माइनस में चेंज करेंगे। लोग 2 मतलब ऊपर वाली वैल्यू का लोग माइनस फार्मूले का, उसके बाद लोग 5 नीचे वाली वैल्यू का लोग, ये आपने डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया। सेम इसी तरह आप डिवाइड वाली वैल्यू को आप माइनस में चेंज कर सकते हैं, माइनस को आप डिवाइड में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, लोग आपके पास 3 माइनस लोग यहाँ पर आपके पास 7 है, इसको आप अभी माइनस वाली वैल्यू है, इसको आपने सिंगल लॉग को आप डबल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल लॉग को आप सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास डबल लॉग है, इसको आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी में आएगा। आपने करना क्या है, यहाँ पर लॉग ये आपके पास 3 आएगा, इस माइनस को आप डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल लॉग में आप लॉग एक बार लिखेंगे, लॉग 3 ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आएगी, माइनस का आपके पास डिवाइड आएगा और यहाँ पर आपके पास 7, ये आपने बस कर लिया। दो रूल हो गए। तीसरा रूल आपके पास पावर रूल है। अगर लॉग की कोई भी पावर आएगी तो उस पावर को जो है वो आप शुरू में लिखेंगे। अब ये इसकी पावर है, उस पावर को आप यहाँ पर शुरू में लिख देंगे तो बस यहाँ पावर शुरू में आएगी, बाकी का आपके पास लॉग बी और एक्स ऐसे रहेगा। इसकी एग्जांपल भी आप देते हैं। लॉग आपके पास 3 का स्केयर है, ऐसे लिखा हुआ है। इनकी बेस में कुछ भी नहीं लिख रहा है क्योंकि बेस में यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है इसकी जो बेस है वो अंडरस्टूड है, वो 10 होगी। अब आपने क्या करना है, इस लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करना, जो पावर है वो 2 शुरू में आ जाएगी, ये इसकी पावर शुरू में आएगी, यहाँ पर आपके पास लॉग 3 आ जाएगा। ये आपके पास तीन रूल हैं, इनकी मदद से हम ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम सोल्व कर सकते हैं। अगर पावर होगी तो उसको आपने शुरू में ले जाना है। ये प्रॉपर्टी आप रिवर्स भी लगा सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी पेज नंबर 31 के ऊपर ये रूल लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, अगर लॉग में 4 वाला ये की पॉइंट्स है, अगर यहाँ पर बेस और एक्सपोनेंट सेम सेम होगी तो आपका आंसर जो है वो 1 होगा। मसलन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास इस वाली वैल्यू में यहाँ पर लॉग
यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। अब ये बेस और एक्सपोनेंट सेम है, आपका आंसर 1 आएगा। अगर मैं कहता हूँ नेक्स्ट वाली वैल्यू में आपके पास लोग यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बेस और एक्सपोनेंट सेम है, आपका आंसर 1 आएगा। शर्त ये है कि दोनों वैल्यू जो है वो आपके पास सेम होनी चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो अंडरस्टूड होगा, वो 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो log 1 होगा वो आपके पास 0 के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास है log 10 जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर log 10 लेंगे आपका आंसर 1 होगा। log 100 करेंगे आपका आंसर 2 आएगा, कैलकुलेटर के ऊपर आप कर सकते हैं। log 1000 करेंगे आपका आंसर 3 आएगा। अब यहाँ पर की पॉइंट ये है कि log 10 इसमें एक जीरो आ रहा है तो आपका आंसर 1 आएगा, यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं आपका आंसर 2 आएगा, यहाँ पर 3 जीरो आ रहे हैं आपका आंसर 3 आएगा। फिर इसके बाद ये कैलकुलेटर के ऊपर आप नेचुरल log e करेंगे, आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। उसके बाद दो केस में आपका आंसर 1 आता है, अगर बेस एक्सपोनेंट सेम होगी आपका आंसर 1 आएगा, और लोग ई करेंगे, नेचुरल लोग ई करेंगे, आपका आंसर 1 आएगा। उसके बाद आप नेगेटिव नंबर का जो लोग है वो आप नहीं ले सकते। ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं इनकी वजह से हम सारे क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो केस है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में आपके पास जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है सारे इसके ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। ये आपके पास log 2 × 18 माइनस log 2 × 9, ये आपके पास है। अब इस वाली वैल्यू में आपके पास डबल लॉग लिखा हुआ, मैंने बोला था कि आप डबल लॉग को आप सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस वाली वैल्यू में आपके पास दोनों में log 2 आ रहा है, इसमें भी log 2 है और इसमें भी log 2 है। ये आपको सेम नज़र आ रहा है, इसको आप एक बार लिख लें। ये आपने log 2 एक बार लिख लिया, यहाँ पर आपके पास 18 आएगा। इस माइनस वाली वैल्यू को मैंने आपको बोला था कि आप माइनस वाली वैल्यू को जो है वो आप डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, इस माइनस की जगह पर डिवाइड आएगा और यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा। अब इसको और इसकी कटिंग होगी आपके पास, ये log 2 पहले से है, log 2 पहले से, इन दोनों की आप कटिंग करेंगे आपके पास 2 आएगा। अभी मैंने आपको इस प्रॉपर्टी में इसका रूल बताया, अगर बेस और एक्सपोनेंट सेम होगी log में तो आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। तो इस वाले केस का आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। सेकंड वाले केस में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास log 2 × 64 प्लस log 2 और यहाँ पर 2। अब इस वाली वैल्यू में अब अगेन दोबारा से आपके पास इसके सोल्यूशन में जो वैल्यू सेम नज़र आ रही होगी उसको आप एक बार लिख लेंगे। अब इसमें आपको जो ब्लू कलर में log 2 नज़र आ रहा है वो आपको सेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसको हम एक सिंगल log लिख लेंगे। ये हो गया। यहाँ पर आपके पास 64 आएगा। अब मैंने बोला था कि आप प्लस वाली वैल्यू को जो है वो है आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस आ रहा है, इस प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। ये हो गया। ये वाला log 2 आपका एज इट ही रहेगा, इसको आपने log 2 कर लेना है। इस 64 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास 128 होगा। अब आप क्या करेंगे, इस 128 को जो है वो आप फैक्टराइज कर लेंगे ऐसे। 128 को आप फैक्टराइज करेंगे, ये आपके पास 64 होगा, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। देन फिर आप 2 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास 32 होगा। देन फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 16, और फिर आपके पास 8 होगा, और फिर आपके पास यहाँ पर होगा 4। सॉरी वैल्यू को जो बेस होगी ना उस पर ही आपने डिवाइड करते रहना, इसके अलावा किसी नंबर पर डिवाइड नहीं करना। ये आपके पास 2 होगा, और यहाँ पर फिर 2 होगा, और फिर ये 1 होगा। अब इस वाली वैल्यू में इसको आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला आपके पास log 2 पहले से, ये वाला जो log 2 है इसको आप एज इट लिखेंगे, और ये आपके पास 2 और इसकी पावर 7 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब मैंने आपको log की प्रॉपर्टी बताई थी कि जो आपके पास पावर होती है इसको आप शुरू में ले जाते हैं। अब ये पावर आप शुरू में लिखेंगे, यहाँ पावर शुरू में आएगी, यहाँ पर आपके पास log 2 और ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वाले रूल के अकॉर्डिंग भी इसकी बेस और एक्सपोनेंट सेम है, तो इसका आंसर भी आपके पास 1 होगा। तो ये आपके पास 7 1 7 होगा, तो ये इस वाले केस का आंसर है। यहाँ पर भी बेस और एक्सपोनेंट सेम थी, आपका आंसर 1 था। बेस एक्सपोनेंट सेम, आंसर 1 है। 7 1 7 इसका आंसर है। थर्ड वाला केस है आपके पास। थर्ड वाले में आपके पास 1/3 log 3 × 8 माइनस log 3 × 18 ये आपके पास है। अब इसके दो तरीके हैं करने के। फर्स्ट वाला मेथड तो ये है कि आप इसमें, जब मैंने बोला था कि आप पावर को शुरू में भी लेके जा सकते हैं और शुरू वाली वैल्यू को आप इधर ला के
पावर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप मर्ज़ी करें। अब आप क्या करें, इस वाली वैल्यू को, इस शुरू वाली वैल्यू को आप इधर लाके पावर बना दें, आपका सवाल ज़्यादा आसान होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास इसके सॉल्यूशन में log 3 और ये 8, इस वाले 1/3 को आपने इधर ला के इसकी पावर कर देनी है 1/3 माइनस, और ये वाला आपके पास log 3 × 18, ये पहले से, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये एज इट ही रहेगा। ये आपने कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इस 8 का आपने किया हुआ, ये 8 का 2 2 और ये 2 1 2 और 3, इस वाले 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। ये वाला आपके पास log 3, इसको आप लिखेंगे 2 और इसकी पावर आएगी 3, इसको आपने 2 की पावर 3 कर लिया, और इस सारे की पावर 1/3 पहले से, ये आपने कर लिया, माइनस, और यहाँ पर आपके पास log 3 × 18, ये पहले से, इतना आपने कर लिया। इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर आपके पास log 3 और यहाँ पर 2 रह गया, माइनस log यहाँ पर 3 और ये 18 रह गया, ये आपने कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू में log 3 सेम है, इसको आप एक बार लिख लेंगे, log 3 को आप एक बार लिख लेंगे, ये आपने एक बार कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। ये आपके पास log 2 आएगा, माइनस वाली वैल्यू को आप डिवाइड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये माइनस वाली वैल्यू है, इस माइनस वाली वैल्यू को आप डिवाइड में चेंज करते हैं, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18, ये आ जाएगा, ये हो गया। इसकी आप कटिंग करेंगे, 2 1 2 और 2 के टेबल में 18 आता है 9 पर, ये आपके पास log 3 पहले से है, ये हो गया, और यहाँ पर आपके पास 1/9 है। ये वाला जो 9 है, इस 9 को हम फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 9 जो वो 3 का स्क्वायर होता है, log 3, इस 9 को आप फैक्टराइज करेंगे, ये आपके पास 3 का स्क्वायर होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू में एक चीज़ आप नोट करेंगे, अब ये वाला जो 3 है वो आपके पास नीचे आ रहा है, और ये वाला जो 3, अब यहाँ पर हमने जो 1 1 किया था, बेस और एक्सपोनेंट सेम थी, आपका आंसर 1 आया था, बेस नीचे थी और एक्सपोनेंट ऊपर आ रही थी। अब यहाँ बेस तो नीचे है लेकिन एक्सपोनेंट भी नीचे ही आ रही है, इसको आपने यहाँ से ऊपर लेके जाना है, इधर से ऊपर लेके जाएंगे। जब आप इस अक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला आपके पास log 3 यहाँ पर है, इसकी पावर को आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऊपर आके -2 होगी, ये इसकी पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो इसकी पावर को आप -2 ऐसे लिख लेंगे, -2 होगी। अब इस वाले रूल के अकॉर्डिंग जैसे आप यहाँ पर पावर शुरू में लेके गए थे, यहाँ पर भी इसकी पावर जो है वो -2 शुरू में आएगी, इस -2 को आप शुरू में लिख लेंगे, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास log 3 ये, और यहाँ पर ये 3 पहले से। अब इतनी वैल्यू सारी ये वाली अगेन दोबारा से बेस और एक्सपोनेंट सेम है, तो इसका आंसर 1 होगा। ये आपके पास 2 1 -2 होगा, ये आपका इस वाले केस का आंसर। अब यहाँ पर आपके पास 1/3 4 64 और 5 और 25 है। अब इस वाले केस में ना एक बात इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों की जो बेस है वो डिफरेंट है, सेम बेस नहीं है। इसका मतलब है हम इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमने पहले किया था, सिंगल लॉग में इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते आ रहे हैं। अब इसका मतलब है हम इस वाले केस में क्या करेंगे, तो ये वाला आपका 1/3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आपके पास 4, इस 64 को आपने करना है फैक्टराइज, इस 64 को आप फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर आपके पास 64, इसकी बेस में जो भी अगर दोनों बेस डिफरेंट होगी ना तो बेस में जो नंबर होगा उस पर आपने डिवाइड करना होगा। यहाँ 64 है, इस वाली वैल्यू को आपने 4 पर डिवाइड करना है, हालांकि ये 2 पर भी डिवाइड होता है लेकिन इसको हम 2 पर डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे। इसको आपने 4 पर डिवाइड किया, आपके पास 16 आएगा, इसको आपने 4 पर डिवाइड किया, आपके पास 4 आएगा, और फिर आपके पास 4 1 4 होगा, तो ये वाला आपके पास 4 की पावर 3 होगा, इसको मैं लिखूंगा 4 की पावर 3, ये मैंने इसको कर लिया, +2, ये वाला आपके पास लोग, अब यहाँ पर आपके पास अगेन जो है वो यहाँ पर 5 आ रहा है इसकी बेस में, पहले वाले की बेस में आपके पास 4 था, अगले वाले की बेस में आपके पास 5 है। इसका मतलब है इस वाली वैल्यू को हम, इस वाली वैल्यू को भी हम 5 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 था इसको आपने 4 पे डिवाइड किया था, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 पे करेंगे, इसको आप 5 पे करेंगे तो ये आपके पास 5, और यहाँ पर आपके पास ये इसका स्क्वायर होगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये हो गया। अब लॉ की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करेंगे, जो पावर होती है उसको आप शुरू में ले जाते हैं, ये 1/3 यहाँ पर पहले से है, इसकी पावर को आप शुरू में लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये पावर ऐसे आएगी,
और यहाँ पर आपके पास log 4, और ये वाला आपके पास जो 4 आपने लिखा हुआ है, ये वाला 4 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर भी सेम ऐसे ही होगा, प्लस प्लस 2, इसकी लॉ की प्रॉपर्टी है, ये वाली जो पावर है इसको आप शुरू में लेके जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर ऐसे लिखोगा, और बाकी वाली वैल्यू में आपके पास यहाँ पर log 5 और ये वाला 5 जो है यहाँ पर पहले से है, इसको आपने कर लिया। अब इसके आप क्या करेंगे, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर आपके पास log 4 और ये 4 आ जाएगा, प्लस इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 आपके पास होगा 4, यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाली वैल्यू में आपके पास यहाँ पर log 5 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू और यहाँ पर ये वाली, ऐसे बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर बेस और एक्सपोनेंट सेम है तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा, प्लस ये 4 इस वाली वैल्यू का बेस और एक्सपोनेंट सेम है, इसका आंसर 1 आएगा, तो ये आपके पास 1 होगा यहाँ पर ये, और ये 4 1 जा 4, 4 में आप 1 ऐड करेंगे आपके पास 5 होगा, तो ये आपका इस वाले केस का आंसर है। लास्ट वाला केस है 6 वाले में, आपके पास यहाँ पर log 3 और यहाँ पर आपके पास 12 प्लस log 3 और ये 0.25 है। अब इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होगी फिर आप डायरेक्ट जो है वो इसको सिंगल लॉग में जो है वो लिख सकते हैं। अब इन दोनों की बेस सेम है, इसको आप सिंगल log में लिखेंगे, यहाँ पर आप log 3 लिख लेंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 12 आ गया, इस प्लस को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और यहाँ पर 0.25 है, ये आपके पास हो गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब 12 को आपने 0.25 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास log 3, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3, इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब ये बेस और एक्सपोनेंट सेम है तो आपका आंसर वो यहाँ पर 1 होगा, ये आपका इस वाले केस का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी आपके पास बहुत ही क्लियर है, इसमें भी इसने लिखा हुआ कि आपने इसको एज ए सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, सेम वही प्रीवियस प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो हम इसको सेम इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस वाले केस में आपके पास फर्स्ट वाले में आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर आपके पास 1/2 log 25 प्लस यहाँ पर 2 और log 3, क्योंकि आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए पहले नंबर पर तो इनके शुरू में कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं आनी चाहिए। इस फर्स्ट वाला जो केस है इसके शुरू में 1/2 है, इस 1/2 को आप इसकी पावर बना देंगे, इसके शुरू में 2 है, इसको आप 3 की पावर बना देंगे, तो आपके पास शुरू में जो भी नंबर होगा उसको आप पावर में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके पास log 25, इसको 1/2 को आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास 1/2 इसका स्क्वायर रूट होगा ऐसे, प्लस यहाँ पर आपके पास log 3, इस वाले 2 को भी आप पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे लिखोगे, इज इक्वल है यहाँ पर। अब इसका मतलब है कि ये आपके पास 25 की पावर 1/2 है, मीन्स 25 का स्क्वायर रूट है। आप इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, log 25 है, इसको आप 5 का स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास 5 का स्क्वायर होगा, ये बन गया, और इसकी पावर जो है वो 1/2 पहले से है, इसकी पावर 1/2 पहले से, ये आपने कर लिया इसको, प्लस log, इधर आप पावर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर आपके पास होगा 9, यहाँ पर आपके पास 9 आएगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास log 5 आएगा, प्लस यहाँ पर log 9 आएगा, इसको आप ये कर लेंगे। अब log की प्रॉपर्टी में आप इसको सिंगल log में लिखना है, log को आप एक बार लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, log आप एक बार लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 5, इस प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 9, 5 9 जा 45, तो आपके पास log 45 इस वाले केस का आंसर होगा। पढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट में आपने log 9 माइनस log 1/3, अगर आप इस वाले पैटर्न पे जिस तरह मैं करने लगा इस तरह करेंगे ना तो आपको ये करने में इजी रहेगा, बिल्कुल आसान होगा। आप करेंगे क्या, इन दोनों की देखो, अब इसके शुरू में कोई भी नंबर नहीं है, मीन इसको आपने पावर वाला जो केस है वो इसमें नहीं करना, आप डायरेक्ट log की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो इस वाले में आप क्या करेंगे, log 9, ये आपके पास माइनस वाली वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास log 3 है, वो सॉरी 1/3 है, ये आपने किया।
अब log की प्रॉपर्टी में इन दोनों का log सेम है, इसको आप एक बार लिखेंगे, log यहाँ पर 9 आएगा। अब इस माइनस वाली वैल्यू को आपने डिवाइड में कन्वर्ट करना, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1/3। इसको आप फ्रैक्शन वाला नहीं करेंगे क्योंकि उस तरह वो आपको मुश्किल होगा। इस माइनस को आपने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर आपके पास आ गया 1/3। अब माइनस वाली वैल्यू को आप क्या करते हैं, डिवाइड वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड वाली वैल्यू को आप चेंज करते हैं, 1/3 है, ये आपके पास 3/1 होगा। तो आपके पास ये वाला होगा, जो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27। ये आपका इस वाले केस का आंसर होगा, log 27। थर्ड वाला केस हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा इन प्रॉपर्टी से हटके इसमें आपने एक प्रॉपर्टी लगानी है। तो पहले मैं 4 5 6 वाला केस करके फिर मैं थर्ड वाला केस करता हूँ। 4 वाले केस में आपके पास है 2 log 3x प्लस log 3 और यहाँ पर y। अब इस वाले केस में आपके पास शुरू में 2 आ रहा है, इस 2 को आपने इधर ला के पावर में कन्वर्ट कर देना। इसका शुरू में कोई भी नंबर नहीं है, तो बाकी का सारा एज इट ही रहेगा। तो इसका मतलब है इस वाले केस में यहाँ पर आपके पास log 3 और ये x है, इस 2 को आपने इधर ला के पावर में कन्वर्ट करना, तो आपके पास x का स्क्वायर होगा प्लस log 3 और यहाँ पर ये y ऐसे ही रहेगा। अब आपने अगेन जो है वो सिंगल log में कन्वर्ट करना है। log 3 इन दोनों में सेम आ रहा है, आप log 3 को जो है वो आप एक बार लिखेंगे। इसका इसका मतलब है कि आपने log 3 को जो है वो एक बार लिख देना। यहाँ पर log 3 एक बार आएगा। ये आपके पास x का स्क्वायर, इस प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और यहाँ पर आपके पास y। तो ये आपका इस वाले केस का आंसर 4 वाला। नेक्स्ट आपके पास 5 वाला केस है। 5 वाले में आपके पास 4 log 5 और x माइनस log 5 और y प्लस log 5 और z। इन सारे केस में ना पहले आपने ये देखना होता है कि इसके शुरू में एक नंबर तो नहीं आ रहा। अब इस वाले में सिर्फ इसके शुरू में यहाँ पर 4 आ रहा है, इस 4 को आप इधर ला के x की पावर कर देंगे। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, बाकी सारा का सारा आपका एज इट ही रहेगा। ये आपके पास log 5, यहाँ पर x, इस 4 को आप इधर ला के पावर कन्वर्ट कर देंगे, ये आपके पास x की पावर 4 आएगी माइनस यहाँ पर आपके पास log 5 और ये y आ जाएगा, ये हो गया प्लस log 5 और यहाँ पर z आ जाएगा, ये हो गया। अब इन तीनों वैल्यू में log 5 आपके पास सेम है, इस log 5 को आपने एक बार लिख लेना, यहाँ पर log 5 आ जाएगा। ये x की पावर 4 आएगी, इस माइनस वाली वैल्यू को आप डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास y है, यहाँ पर y आ जाएगा। इस प्लस को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई आप ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर z है, ये z यहाँ पर आ जाएगा। आपका इस वाले केस का आंसर। नेक्स्ट आपके पास 6 वाला केस है। 6 वाले केस में आपके पास 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। तीनों को शुरू में एक एक नंबर आ रहा है, इस 2 को आपने a की पावर 3 को b की पावर और 4 को c की पावर, सबको एक एक नंबर की आपने पावर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आपके पास log a, इस 2 को आप इधर ला के पावर कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास a का स्क्वायर होगा, मतलब a की पावर 2 होगी प्लस log b, इस 3 को आप इधर लेके आएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऐसे लिखोगा माइनस ये आपके पास log c, इस 4 को आप इधर ला के पावर कन्वर्ट कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इन तीनों में आपके पास log सेम है, इसका मतलब है आप log को एक बार लिखेंगे, log आप एक बार लिख लेंगे, a का स्क्वायर प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यहाँ पर आपके पास b की पावर 3 माइनस को आप डिवाइड में चेंज करते हैं और c की पावर 4। इस वाले केस का आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 32 के ऊपर चेन बेस रूल है, जो आपका क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड वाले पार्ट में जो है वो यूज़ होगा। इस बेस में आपके पास क्या कहता है चेन बेस रूल में आपके पास एक ही लो को आप एट ए टाइम जो है वो दो लोग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक लो की आप दो पार्टीशन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, log x मतलब इस वाली वैल्यू को, जो आपके पास ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का आप log को ऊपर वाली वैल्यू के साथ आप ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ आप log को नीचे लिखेंगे, मतलब एक ही log को आपने दो पार्ट कर दिए। जब ये log x ऊपर आएगा, उसके बाद log b जो है वो नीचे आएगा, ऊपर वाली वैल्यू का log ऊपर जाएगा, नीचे वाली वैल्यू के साथ आपके पास log नीचे आएगा। तो फिर इन दोनों की बेस में आपने कोई सेम नंबर जो है वो आपने ऐड करना है, ताकि वो दोनों वैल्यू जो है वो आपके पास सेम हो जाए।
इसी तरह ये वाला जो रूल है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों की जो बेस है वो आपके पास डिफरेंट है, इसके शुरू में कोई नंबर भी नहीं है, जिसकी वजह से आप सिंप्लीफाई कर सकें। इसका मतलब है हम इस वाले के ऊपर ये चेन बेस रूल लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आप लॉग लिखेंगे यहाँ पर आपके पास लॉग आएगा, ऊपर वाली वैल्यू को आप ऊपर लिखेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू में यहाँ पर बी का स्केयर है, ये आपने बी का स्केयर लिख लिया, ओवर लॉग नीचे वाली वैल्यू को आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पर log 5। अब इन दोनों के बेस में आपने एक सेम नंबर ऐड करना है। अब यहाँ पर आपने ए ऐड किया था कि वो यहाँ पर यूज हो नहीं रहा था। अब इस वाले में हम दोनों के बेस में ए ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले इसने यूज कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब है इसकी बेस में मैं यहाँ पर ई लिखता हूँ, यहाँ पर ई लिखता हूँ। बेस में आप कोई भी नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पर डॉट, इधर भी आप सेम वही चेन बेस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। log, ये ऊपर वाली वैल्यू का आप log ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर log के पास 5 की पावर 3, ये आपने कर लिया। ओवर log नीचे वाली वैल्यू का आप log नीचे लिखेंगे, ये कर लिया। अब इन दोनों की बेस में भी आपने जो नंबर आप यहाँ पर ऐड करते हैं वही आपने सेम यहाँ पर ऐड करना, ताकि आपको वैल्यू कट करने में आसानी रहे। अब log की प्रॉपर्टी है, जो आपके पास पावर होती है, इसकी पावर 2 है, इस पावर को आप शुरू में ले देंगे, तो इसकी पावर यहाँ पर 2 शुरू में आएगी, यहाँ पर log, और यहाँ पर आपके पास log, इन दोनों की बेस में आपके पास ई आ रहा है, यहाँ पर ई आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बी रह गया ये, और नीचे वाली वैल्यू में आपके पास 5 का, ये 5 हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर डॉट है, ये वाला 3 ये भी शुरू में आएगा, इस 3 को भी आप शुरू में लिख ले। यहाँ पर आपके पास log, और यहाँ पर आपके पास log, इन दोनों की बेस में ई है, यहाँ पर आपके पास ई आ जाएगा, और ये वाला आपके पास 5, यहाँ पर 5, और यहाँ पर ए का, ये वाला ए, ऐसे ही है। अब देखो, अब इतना करने के बाद जो वैल्यू सेम होगी उसको आप कट कर देंगे। पहले इसको 3 को और 2 को आप मल्टीप्लाई करें, 3 2 आपके पास 6 होगा, log, और यहाँ पर आपके पास ई और ये बी, यहाँ पर आपके पास log ई और ये 5, ये हो गया। यहाँ पर आपके पास log ई और ये 5, और यहाँ पर आपके पास log ई और यहाँ पर ए, ये log E5 और ये log E5 ये आपके पास कैंसिल होंगे। बाकी का आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 6 log ई और यहाँ पर बी, ओवर log यहाँ पर ई और यहाँ पर ए। अब इसको आपने क्या करना, आपने सिंगल log में कन्वर्ट करना है अगेन। जैसे हमने इसको, अब इससे हम रिवर्स जाएंगे, पहले हमने इससे ये बनाया था, अब इससे हम रिवर्स बनाएंगे। पहले आप ऊपर वाली वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आप नीचे लिखेंगे, जो चीज़ सेम है वो आपने निगलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर भी हम सेम यही चीज़ ही करेंगे। ये वाला 6 आपने यहाँ पर लिख लिया, पहले आप log बी, ये आपने ऊपर वाली वैल्यू में ये, और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू में आपके पास ए है, तो इसको आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल लॉग में हम कन्वर्ट करने लगे हैं इसको। ये आपके पास यहाँ पर log आ गया, ऊपर वाली वैल्यू में यहाँ पर b आ रहा है, तो आपने ये b ऊपर लिख देना है। अब नीचे वाली वैल्यू में आपके पास a आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका इस वाले केस का जो है, थर्ड वाले केस का आंसर है। उम्मीद है आपको इन दो क्वेश्चन की बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी। आपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।